ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। कि लो भाई, छत्तीसगढ़ से राम जी के मामा भी आ गए, ये सुनते ही छाती चौड़ी हो जाती है। आज इतना बड़ा सम्मान पंजाब गुजरात को नहीं है, उड़ीसा तमिलनाडु को नहीं है, ये महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा सम्मान, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को है कि राम हमारे भांजा हैं। लेकिन ये सम्मान हमें मिलता कैसे है? क्या कारण है जिसके कारण सम्मान मिला? तो वही महानदी के तट में मेरा बचपन बीता भरत, और महानदी की रेत में घर बनाया करती थी और हवा के झोंकों से टूट जाता था। ऐसे ही राम की वनवास सुनते ही मेरे घर टूट गए। ये किसने कहा? कौशल्या ने। वो कौशल्या की कही हुई वशिष्ठ रामायण के उसी सूत्र को लिया जाए तो मां कौशल्या का बचपन कहाँ बीता? महानदी के किनारे। और महानदी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। यहीं से पैदा हुई है, श्रृंगी ऋषि सिहावा से। तो महानदी के किनारे मां कौशल्या का जन्म होना प्रमाणित कर देता है कि ये महाकौशल की मध्य भारत की धरती ही, दक्षिण कौशल ही माता कौशल्या की जन्मभूमि है, जिसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कहा जाता है। इसी का नाम दक्षिण कौशल रहा है, दक्षिण महाकौशल इसको कहते थे। तो भगवान राम की माता कौशल्या का यहाँ जन्म होना
उसी से हम भगवान राम के मामा बन जाते हैं, राम हमारे भाचा बन जाते हैं। लेकिन जब भाचा राम का मंदिर स्थापित होता है तो हमारी प्रसन्नता कई गुणित हो जाती है। छोटा सा छत्तीसगढ़, गरीब छत्तीसगढ़ भी 47 करोड़ रुपए जमा करके अयोध्या भेज देता है। ये विश्व में रिकॉर्ड बन गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब भाचा राम के राज्याभिषेक में चावल की जरूरत पड़ती है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो छत्तीसगढ़ से 3000 कुंटल चावल अयोध्या पहुंचाया जाता है कि हमारे भाचा का राज्याभिषेक है, तो जितना भात बनेगा वो छत्तीसगढ़ का बनेगा। ये हमारा सम्मान रहा है, ये हमारा गौरव रहा है। तो ये हमारा आनंद क्या दर्शाता है? यही ना कि राम हमारे भांजा हैं, इसलिए हमने उनकी प्रतिष्ठा को मनाया और 1 साल बाद भी मना रहे हैं और जीवन भर मनाते रहेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, राम की प्रतिष्ठा करके राम की प्रतिष्ठा का आनंद आपने मना लिया, तो महतारी मन एक ठन बात के जवाब दो, भाचा पहलिया थे कि बहनी? यह चुप रही थो को मौन व्रत ले हो, गोठियाए मना नहीं है मोर से बताइए। भाचा पहली आई, बहनी आई? राम पहले की कौशल्या? जोर से आवाज आना चाहिए, राम पहले की कौशल्या? तो राम के मंदिर बना लिए हो और कौशल्या धाम जामरी पाट में अधूरा है, उसे कौन पूरा करेगा? हम कहिए अगलो डगावा थे, कही देवो तो हमारे ऊपर आ जाइए। राम जी के समय नहीं डरे थे तो कौशल्या जी के समय क्यों डरते हो? ये हमारा सौभाग्य है कि भले 500 साल लड़ाई चली है, लेकिन हमारी पीढ़ी में राम जी की स्थापना हुई है। हमको रामलला की स्थापना देखने का अवसर मिला है और उससे बड़ा सौभाग्य है कि 2 साल के बाद आपको कौशल्या की स्थापना भी देखने को मिलेगा। ये भी हम सबका सौभाग्य है। मैं आप सभी लोगों को आज यही कहने आया हूं कि आज 3 युगों से मां कौशल्या भी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अयोध्या गया तो मैंने वहां संतों से बात की। मैंने कहा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वही कह रहा हूं, मैं अलग से नहीं कह रहा, कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या कहाँ है? कहे जहां राम है वहीं अयोध्या है। यदि राम जंगल चले गए तो मां कौशल्या कहती है कि वो जंगल ही अयोध्या है, वो बनदेव बन देवी ही दशरथ कौशल्या है, वहां के पशु पक्षी आपके प्रजा हैं। तो मैंने अयोध्या के संतों को पूछा कि महाराज एक बात बताओ, मैं तो छत्तीसगढ़िया, मैं तो आया छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, अपनी कौशल्या का पक्ष लूंगा, लेकिन आप तो राम वाले हो, आप तो राम जन्मभूमि वाले हो। आप मुझे बताओ, अभी 2 महीना पहले गया था नवंबर में, जाते रहता हूं 2-2 महीने में जाना पड़ता है, क्योंकि जो मंदिर अयोध्या में है, जो मेरी माताएं बहनें जाके नहीं देख पाती हैं, वैसा ही मंदिर मैं जामरी पाटेश्वर में बनाना चाहता हूं और बन रहा है, ताकि जो वहां ना जा सके यहां देखें। अयोध्या में जाओगे तो खाली रामलला देखोगे, लेकिन यहां कौशल्या की गोद में रामलला होंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं होगा। अयोध्या की माताएं भी कल यहीं आएंगी देखने के लिए कौशल्या को, वो दिन भी आएगा। तो मैंने बात किया, मैंने कहा अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, भाई जहाँ राम होंगे वहीं अयोध्या होगा। तो आपकी जो अयोध्या है ना, जिसका इतना गुणगान करते हो, इतना अठलाते हो, घमंड करते हो अयोध्या वालों, तो एक बात बताओ, अयोध्या अयोध्या क्यों है? राम के होने से। लेकिन राम कैसे हुए? थी किसी में हिम्मत? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी निर्गुण ब्रह्म को राम रूप में उतार सकते थे? रूप में राम का दर्शन, जो समाधि में नहीं आते उनको शरीर में ले सकते थे। राम को यदि धरती में कोई लाने की हिम्मत रखे तो वो कोई नहीं हो सकता। वो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या है, जिनके प्रेम के कारण राम को बालक बन के आना पड़ा, शिशु रूप बन के आना पड़ा। ये केवल मां कौशल्या का तपस्या है, उनका प्रेम, उनकी भक्ति है। तो राम को लाने वाली कौशल्या है, इसका मतलब अयोध्या को बसाने वाली कौशल्या है। इसका मतलब यदि छत्तीसगढ़ भूमि ना हो तो अयोध्या भी नहीं हो सकती। तो भगवान राम के संपूर्ण रचना का जो मूल रहा है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान राम संसार की रचना करते हैं, ये तो आप भी मानते हैं और आप लोग भी गाते हैं चौपाई, यहाँ रामायणिक लोग भी बैठे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम कहते हैं संसार को हम बना रहे हैं, घर मकान हम बना रहे हैं, लेकिन संत कह रहे हैं, मानस कह रहा है कि संसार की रचना करने वाला एक ही रचनाकार है,
और वो कौन है? तूमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। राम ही है जो सबको नचा रहे हैं, राम ही है जिसके रचना में हम जी रहे हैं। हुई है सोई जो राम रची राखा, जो राम जी ने रच दिया वही संसार में घटित हो रहा है। हमारे द्वारा कुछ भी घटित होता नहीं है, हम तो कठपुतली की तरह सभी नचावत राम गोसाई नाच रहे हैं। तो संसार की रचना किसने की? राम जी ने की। लेकिन राम जी की रचना किसने की? संसार की रचना करने वाले राम को 9 महीने पेट में धारण किया, निर्माण किया। जैसे एक बालक का निर्माण होता है माँ के कोख में, वैसे भगवान राम का निर्माण किसने किया? तो वो कौशल्या ने किया। लेकिन उससे भी इस बड़ा सौभाग्य हमारा है कि राम की भी रचना करने वाले माँ कौशल्या धाम की रचना अब आप हम सब मिलके कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, क्योंकि विश्व के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई धाम नहीं है। अयोध्या में भी माँ कौशल्या का धाम नहीं है। मैंने इस बात पे भी नाराजगी की कि सुग्रीव किला है, हनुमान गढ़ी है, दशरथ भवन है ना, राम जन्मभूमि है, लेकिन कौशल्या जी का क्यों नहीं है? अयोध्या में कौशल्या भवन क्यों नहीं है? अयोध्या में कौशल्या मंदिर क्यों नहीं है? तो ये हमारा सौभाग्य था कि वो उनके मायके में ये धाम बने, इसलिए अयोध्या में भी ये धाम नहीं है। तो जिस तरह से हम सब लोग आज रामलला का उत्सव मना रहे हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा सम्मान तब तक अधूरा है जब तक हमारी माँ कौशल्या विराजित नहीं होती हैं। और इसीलिए पावन संकल्प पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से लिया गया था, और वो निर्माण तो बहुत दिन से हो रहा है, 2002 से हो रहा है। 2005 में शिलान्यास हुआ और राजस्थान से पत्थर लाके उसको बनाया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब 2015 में सब जगत गुरु वहाँ पर आए, बहुत बड़ी कथा हुई थी, गोभक्तमाल कथा, तो वहाँ पर उन्होंने घोषणा की कि जो पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके एक तल में माँ कौशल्या भी विराजित होना चाहिए। और यही कारण है कि वो अब कौशल्या धाम के रूप में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात होने जा रहा है। आज तक के भारत में 4 धाम थे, लेकिन विश्वास करें कि जब यह 108 फीट ऊंचे शिखर भव्य माँ कौशल्या की मूर्ति स्थापित होगी, तो ये 5वें धाम के रूप में मध्य कौशल का धाम भी विख्यात होगा। हम सब के लिए, हम पास के लोग हैं ना, इसलिए हमारे लिए बड़े गर्व का विषय होगा। रामचरितमानस में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से प्रसंग हैं, पर उस प्रसंग में सबसे मार्मिक प्रसंग यदि कोई है तो राम जी का वनवास जाना। और राम जी के वनवास काल की घटना में कौशल्या जी की उदारता कैसे वर्णित किया गया है, इस बात को हमें देखना चाहिए। एक माता का, एक पिता का धर्म क्या होता है, उस समय कुंद हो गया, क्योंकि दशरथ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं पिता होकर राम को वन जाने की आज्ञा दूं या एक राजा होकर के एक रानी को दिए गए वचन को निभाऊं कि जो तुम कहोगी मैं दूंगा। और कह दिया था कि 14 बरिस राम वनवासी, तो एक तरफ सत्य था, एक तरफ पुत्र का मोह था। दशरथ किंकर तो मूढ़ हो चुके थे, बार बार राम को कहते थे रुक जाओ, लेकिन रोक भी नहीं पा रहे थे, राज आज्ञा भी नहीं दे पा रहे थे। कई कलंक को लेकर के बैठी थी, राम राज्य की परिपाटी को बनाने के लिए कई ने कलंक को स्वीकार कर लिया, और वो कई भी कुछ नहीं बोल पा रही हैं। राम को वन जाने को कह भी नहीं पा रही हैं और रुकने को भी नहीं कह पा रही हैं। लेकिन ऐसे समय में धर्म की सेतु कौन बनता है? तो माता कौशल्या, भगवान राम जब अपनी माँ कौशल्या के पास गए, तो ये माँ कौशल्या ही की महानता है, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि राम, मैं एक बार भी तुम्हें नहीं कहूंगी कि घर में रहो, बल्कि निश्चय होकर कहूंगी कि पिता भी तुम्हें रोकना चाहे तो मत रोको। कारण बताया क्या? कहा जो पितुमात कहो बन जाना। यदि माता पिता दोनों ने, देखो संसार में सबसे बड़ी आज्ञा माँ की होती है। यदि पिता ने कह दिया वनवास दिया, तो मैं तुम्हें माँ होने के नाते रोक सकती हूँ, लेकिन कई माँ ने भी जब तुम्हें वन जाने को कहा है, तो माता पिता दोनों की आज्ञा होने के कारण मैं तुम्हें वन जाने से नहीं रोकूंगी। ये माँ कौशल्या ने कहा, ये सेतु है। जब दोनों तरफ नाव डूबने लगती है ना, तो ऐसे समय में सेतु की जरूरत पड़ती है। माँ कौशल्या ने धर्म की सेतु का काम किया और भगवान राम को वन जाने के लिए प्रेरित किया। और वही कौशल्या के प्रेरणा के कारण भगवान राम वन गए, वनवासी बने, और वनवासी राम ही राजा राम बने। केवल दशरथ के पुत्र राम होते ना तो भगवान राम नहीं कहलाते। हम सब जानते हैं कि चरित्र का उदाहरण यदि लिया गया है तो वनवास काल में भगवान राम के समस्त जीवन में 14 वर्ष का वो वनवास काल ही
ग्रंथ बना, रामायण बना, लीला बनी, अवतार बना और राम से वो भगवान बने। माँ कौशल्या के उपदेश के कारण, माँ कौशल्या के धर्म सेतु बनने के कारण। तो माँ कौशल्या की उदारता तो यहाँ प्रसिद्ध होती है। दूसरी तरफ भगवान राम ने एक ही पत्नी से विवाह करूं, एक ही सीता से विवाह किया, एक पत्नी व्रत को निभाया। जब राम जी के वनवास खत्म होने के बाद राज्याभिषेक हुआ और धोबी के कहने पर उलाहना सुनकर राम जी ने सीता का त्याग कर दिया। आप कथा सुनते हैं। तब गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। अब यज्ञ कहे पत्नी के बिना हो नहीं सकता है, तो बोले पत्नी को बुलाओ, तो बोले उसको तो वनवास दे दिया है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि राम धर्म के लिए दूसरा विवाह कर लो, कोई दोष नहीं है, पर भगवान राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।